क्या फ़खर ज़मान की वापसी हो रही है? क्या फ़खर ज़मान एक बार फिर से पाकिस्तान के टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं? और फ़खर ज़मान की जो ट्वीट वाली कंट्रोवर्सी है, उसका अंजाम क्या होगा? और फ़खर ज़मान क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस ले पाएँगे? ये वो अहम सवालात हैं जो कि इस वक़्त फैन्स के ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ के दौरान उनकी स्टोरी जो है वो अ, हर थोड़ी देर के बाद जो है ना उसके आप कह सकते हैं कि उसका सूरत-ए-हाल उसकी तब्दील हो रही है। कभी कहा जा रहा है कि साया जो है वो उनके जो उनकी पीआर कंपनी है, जो उनके एजेंट है, उसके साथ उन्होंने दस्तबरदारी कर दी है। फिर हम देखते हैं कि उनके भाई का जो ट्वीट था वो डिलीट हो जाता है। अब कहानी ये है कि पिछली कहानी तो सारी आपको पता है। अब मामला ये है कि पीसीबी को अंदाज़ा हो चुका है कि उन्होंने भी थोड़ा-सा ब थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पीसीबी भी एग्रेसिव हो गया था और फ़खर ज़मान के मामले को जितना फ़खर ज़मान ने पीसीबी को लाइट लिया था, उतना ही उससे कहीं ज़्यादा पीसीबी ने फ़खर ज़मान के मामले को लाइट लिया। मतलब फ़खर ज़मान की गलती है, बिलाशुबा गलती है। आप उसमें कह सकते हैं कि पीआर कंपनी ने उनको लिख कर दिया, जैसे भी दिया ट्वीट उनकी मर्ज़ी से हुआ है। अल्फ़ाज़ का चुनाव के ऊपर इख्तिलाफ़ हो सकता है लेकिन ट्वीट फ़खर की मर्ज़ी से हुआ है। दूसरी अहम बात ये कि फ़खर ज़मान ने उस ट्वीट को डिलीट नहीं किया। फिर पीसीबी ने जब उसके ऊपर एक्शन लिया तो फ़खर ज़मान को कहा कि आप इसको डिलीट करें, वो डट के वो खड़े हो गए। उन्होंने नहीं भाई मैं तो नहीं करूँगा। तो उन्होंने पीसीबी को लाइट लिया। पीसीबी ने उनको लाइट लेते हुए उनको शोकॉज़ किया, शोकॉज़ के बाद उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फ़ारिग किया और उनको फिर टीम से भी फ़ारिग कर दिया। अब फैन्स का जब रिएक्शन देखा है पीसीबी ने, तो पीसीबी ने कहा यार किस बंदे को निकाल दिया है। और लाज़मी-सी बात है वो जो एक पीसीबी के अंदर एक माहौल बनाया गया था और वो माहौल बनाकर चेयरमैन के सामने फ़खर ज़मान को इस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया, इस तरीके से बताया गया कि इससे बड़ा पीसीबी का नुकसान या इससे बड़ा पीसीबी का मुखालिफ कोई नहीं है। अगर फ़खर ज़मान को शोकॉज़ नहीं किया गया, अगर फ़खर ज़मान को टीम से नहीं निकाला गया, तो पाकिस्तान टीम तबाह व बर्बाद हो जाएगी। लाज़मी-सी बात है लास्ट डिसीज़न चेयरमैन का था और उन्होंने उसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा ठीक है भई कर दो। उन्होंने उसको शोकॉज़ कर दिया, शोकॉज़ के साथ-साथ उसको जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी फ़ारिग कर दिया। अब ये इत्तलात है कि पीसीबी को लग रहा है कि यार कि ये थोड़ा-सा हार्ड डिसीजन हो गया है, हार्श हो गया है। मतलब फैन्स को भी बुरा लग रहा है, फ़खर ज़मान ने बुरा मनाया। वो रिटायरमेंट की हद तक जाने का सोच रहे थे। तो अब पीसीबी कहीं न कहीं बीच का रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा है और फ़खर ज़मान से भी ज़राए बताते हैं कुछ राब्ते हुए हैं और इस मामले में पूरा जो किरदार है वो फ़खर ज़मान के साथ-साथ मोहम्मद रिज़वान भी निभा रहे हैं और दीगर 1-2 लोग भी हैं। फिलहाल उनका नाम नहीं लेंगे लेकिन वो लोग भी इस बीच मामले में बीच में उनकी इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो शुरू हो चुकी है और इस मामले को किसी न किसी अंदाज़ में ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और एक आप कह सकते हैं कि किसी दोनों तरफ से अच्छा हो जाए। ना पीसीबी का ऐसी कोई चीज़ हो उस इसका इख्तिताम होने पर और ना ही फ़खर ज़मान बुरे बने। तो एक एक अच्छे नोट के ऊपर इस चीज़ को ख़त्म किया जाना ख़त्म करने की जो है वो कोशिश की जा रही है और फ़खर ज़मान के मामले को आप कह सकते हैं कि ये एक तवालत नहीं पकड़ेगा, लंबा नहीं होगा। इस मामले को यहीं आस-पास कुछ दिनों में आपको अंदाज़ा और पता चल जाएगा कि किस तरीके से मामले को डील किया जा रहा है और फ़खर ज़मान मैं आपको यहाँ पे कन्फर्म कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि जल्द वापस आएँगे क्योंकि पीसीबी को अंदाज़ा हुआ है कि हमने गलत जगह पर जो है ना हाथ मार दी है और ये जो फायर था, ये मिसफायर हो गया, गलत हो गया है और फ़खर ज़मान को वापस लिया जाएगा। फ़खर ज़मान जल्द जो है वापस आएँगे। नकवी साहब गो के इस तरह के फ़ैसलों में, सख्त फ़ैसलों में तो वो हिचकिचाते नहीं हैं। फटाफट जो मतलब फ़ैसला कर देते हैं, चाहे वो कोई भी कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, कितने ही बड़े मामलात हों, लेकिन बाज़ औक़ात आपको चीज़ों को देखकर, सोचकर, समझकर फ़ैसले करने होते हैं और वो जो उनकी आउटकम्स हैं, उनको देखना होता है कि अगर आप ये फ़ैसला करेंगे, तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, उसका रिज़ल्ट क्या होंगे, उसके नताइज क्या निकलेंगे और आगे जाकर क्या चीज़ें इन फ़ैसलों के ऊपर जो है वो असरअंदाज़ होगी और आपके मामलात के ऊपर या आपकी क्रिकेट के ऊपर कितने ज़्यादा असरअंदाज़ होंगे। तो शायद नकवी साहब ने भी नहीं सोचा उन जो डायरेक्टर साहिबान हैं जिन्होंने पूरा एक माहौल बनाया फ़खर ज़मान के ख़िलाफ़ क्योंकि उनको अपनी एक टसल थी और वो ज़ाती तौर पर जो है फ़खर ज़मान से टसल लेकर बैठे हुए थे क्योंकि फ़खर ज़मान ने उनको बीच चौराहे में वो कहते हैं ना कि बस वो कर दिया था। तो उसके बाद से वो ज़ाती टसल लेकर बैठे हुए थे। ख़ैर इन शॉर्ट ये कहानी ये है कि मामले को ख़त्म किया जा रहा है, मामले को रफ़ा-दफ़ा किया जा रहा है और कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और बातचीत हो रही है इधर भी फ़खर ज़मान की तरफ भी और पीसीबी की तरफ भी। अब बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिल जाएगी कि फ़खर ज़मान वापस आ रहे हैं और वो आएँगे, वो पाकिस्तान टीम की पहचान है। और जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ में कहता हूँ कि फ़खर ज़मान के बगैर आपकी टीम नामुकम्मल है व्हाइट बॉल की। फ़खर ज़मान
मुमकिन तौर पर कप्तान भी थे। अगर ये ट्वीट ना होता शायद हो सकता है वो कप्तान ही बनते। अब एक कहानी ये भी है कि ये ट्वीट जानबूझकर उनसे करवाया गया कि उनकी कैप्टेंसी वाला मामला जो है वो डामाडोल हो जाए, खराब हो जाए और रिज़वान जो है कैप्टन बन जाए। ये एक कहानी भी इस वक़्त चलाई जा रही है, लेकिन हमारे पास इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो इसलिए हम इसको ना तो इसकी तस्दीक कर सकते हैं, ना हम इसकी तरदीद कर सकते हैं। तो ये कहानी भी एक चलाई जा रही है। बहरहाल फ़खर ज़मान जी वापस आ रहे हैं और बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कि फ़खर ज़मान वापस पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे।